398 धन 251 लगभग अंदाजन इन विकल्प में से किसके बराबर होगा। तो यहां पर हमें 398 और 251 को जोड़कर सही सही उत्तर निकालने की चिंता नहीं करनी है, हमें बस देखना है कि अंदाजन ये किसके बराबर हो सकता है। जैसे कि समझो तुम कुछ खरीदने जा रहे हो और एक चीज़ 398 की है और दूसरी चीज़ 251 की है, तो तुम बस जानना चाहते हो कि लगभग तुम्हें कितने रुपए देने होंगे। तो अगर लगभग इसका अंदाज़ा लगाना है तो हम एक काम कर सकते हैं कि 398 और 251 को हम निकटतम दहाई या निकटतम सैकड़े तक सन्निकटित कर लेते हैं। तो चलो एक काम करते हैं, 398 को निकटतम दहाई तक सन्निकटित करते हैं। तो 398 को मैं लगभग बराबर लिख सकता हूं 400 के, और 251 को मैं लगभग बराबर लिख सकता हूं 250 के। अब यहां पर तुम देख रहे हो कि हमने 291 को निकटतम दहाई तक सन्निकटित कर दिया, क्योंकि 291 250 और 260 के बीच में है, तो सबसे पास दहाई है 250। तो सबसे पास जो संख्या होगी वो होगी 250। और 398 390 और 400 के बीच में है, और जो निकटतम संख्या होगी वो होगी 400। तो यहां पर हम 400 और 250 को जोड़ेंगे तो हमें इसका जो उत्तर है वो मिलेगा 650। तो 398 धन 251 लगभग बराबर है 650 के। तो इसमें से कौन सा विकल्प है जो इसके बराबर है? तो वो है ये वाला विकल्प डी, जो है 650। हम चाहते तो 398 और 251 को सही सही जोड़ के भी देख सकते थे। तो यहां पर समझो कि अगर मैं इसे लिखता हूं तो ये है 398 धन 251, और इसका सही उत्तर हम निकालते हैं तो 8 धन 1 हो जाएंगे 9। तो यहाँ 9 इकाइयाँ आ गई, 9 दहाइयाँ और 5 दहाइयाँ जुड़ के बनेंगी 14 दहाइयाँ। तो 4 यहाँ दहाइयाँ लिख देता हूँ, और यहाँ पर 1 आ जाएगा सैकड़ा। अब 1 और 3 होंगे 4, 4 और 2 होंगे 6, तो ये हो जाएंगे 6 सैकड़े। तो जो सही उत्तर है वो है 649, जो लगभग लगभग बिल्कुल बराबर है 650 के। चलो एक और प्रश्न लेते हैं। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। 678 ऋण 273 लगभग इनमें से किस विकल्प के बराबर होगा? तो क्यों ना इस वीडियो को तुम यहां रोककर इसे खुद से हल करने की कोशिश करो। तो चलो अब इसे साथ में करते हैं। तो अगर मैं इन संख्याओं को निकटतम दहाई तक सन्निकटित करूं तो यहां जो 678 है ये 670 और 680 के बीच में है, पर 680 के सबसे निकटतम है, तो इसे मैं 680 लिख सकता हूं। और 273 270 और 280 के बीच में है, पर 270 के सबसे करीब है, तो इसे मैं 270 लिख सकता हूं। और इन दो संख्याओं को हमें घटाना है। तो जब हम 600 में से 200 घटाएंगे तो वो हमें मिलेंगे 400, और 80 में से 70 घटाने पर हमें मिलेंगे 10। तो 680 ऋण 270 बराबर हो रहे हैं 410 के। तो निकटतम दहाई तक सन्निकटित करने पर जो अंदाजा हमारा लग रहा है वो आ रहा है 410। लेकिन ऐसा कोई विकल्प तो हमारे पास नहीं दिख रहा है। क्या होगा अगर हम इन दोनों संख्याओं को निकटतम सैकड़े तक सन्निकटित करें? तो 678 600 और 700 के बीच में है, पर 700 के सबसे करीब है, तो अंदाजन इसे मैं 700 लिख सकता हूं। और 273 200 और 300 के बीच में है, पर 300 के सबसे करीब है, तो इसे मैं लगभग 300 के बराबर लिख सकता हूं। और इसे जब मैं घटाऊंगा आपस में, 700 में से जब मैं 300 घटाऊंगा तो जो उत्तर हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा 400। अब किसी भी तरह से हमें जो उत्तर मिल रहा है वो इन चारों विकल्प में से पहला जो विकल्प है 400 उसके बराबर या उसके आसपास मिल रहा है। और वैसे भी हमें अंदाजा ही लगाना था कि इनमें से किस विकल्प के आसपास है, तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम दहाई तक सन्निकटित करके इसका अंदाजा लगाओ या सैकड़े तक सन्निकटित करके इसका अंदाजा लगाओ। बस बात यह है कि 678 ऋण 273 अंदाजन इन चार विकल्प में से पहले विकल्प के सबसे करीब है।